जनाब अयाज सादिक साहब ऑन पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैंने अभी देखा कि मैंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की कुर्सी संभाल ली है, मगर वक्ती तौर पे संभाली है। मैं माजरत चाहता हूँ। आपको बहुत मुबारक हो। आपको अल्लाह ताला ने इस मनसब के अहल समझा और कंबाइंड हमारी जो पुरानी ऑपोजिशन थी और अब हुकूमत, इसने भी समझा और बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए। स्पीकर साहब, मुझे यकीन है जिस तरह आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स पार्टी नहीं थे, और आप इसी तरह इंशाअल्लाह अपनी रवायत रखते हुए अपना जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे। मैं हमारे पार्लियामेंट्री लीडर असद महमूद साहब ने जो जिक्र किया, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, चूँकि उन्होंने मेरा नाम लेके ये जिक्र किया। ये सच है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के मेंबरान ने 2014 में इस्तीफ़े दिए थे और वो इस्तीफ़े इज्तिमाई इस्तीफ़े आके उन्होंने नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए थे। उसमें हमने मदद ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट से और कुछ अपना माइंड भी अप्लाई किया। मुझ पे मेरे बड़े भाई, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे कायद काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ पे ही बैठ के मुझ पे तनकीद ज़रूर की कि आप इस्तीफ़े क्यों नहीं इनके एक्सेप्ट करते, और उधर बैठे हुए MQM के दोस्तों ने उन्होंने भी ये किया। और ना सिर्फ वो बल्कि मुस्लिम लीग नून के हमारे अपने सीनियर मेंबरान ने भी उस पर इजहार ख्याल किया। मुझ पे ज़िम्मेदारी थी कि मैं वो करूं जो कानून और कायदा कहता है। तो हमने ये किया कि एक दिन मुझे रात को फ़ोन आया, 33 मेंबरान थे जिसमें से 5 उनको छोड़ गए थे और 9 मेंबरान इकट्ठे बैठे थे जिन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप अगर इस्तीफ़ा मंजूर करने लगे हैं तो हम हाउस में आना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला के नाम लिखे, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपसे बदनीयती करूँगा तो ज़्यादती होगी, मैं इस्तीफ़े इन बुनियाद पे इन वजूहात की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उनको फिर जो कानून कायदा कहता था, हमने उनको नोटिस इशू किए और हर 15-20 मिनट के बाद हमने उनसे कहा कि वो आप आएँ, एक मेंबर आए। चूँकि अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनके सिग्नेचर वेरीफाइड होने चाहिए, उनके ऊपर ना पार्टी की तरफ से ना किसी और की तरफ से दबाव होना चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे, चूँकि वो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों के, उन वोटर्स के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। तो हमने जब ये दिया तो यहाँ आके लाउंज में वो मेंबरान बैठ गए और उन्होंने इंडिविजुअली आने से इनकार किया। सेक्रेटरी साहब और मुश्ताक साहब वहाँ बैठे थे, फाइल हर मेंबर की अलहदा बनी हुई थी जिस पे नोटिंग होनी थी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया नहीं दिया। ना वो देना चाहते थे ना उनकी मर्ज़ी थी, इस्तीफ़े नहीं दिए गए। एक दिन हाउस में ये सारे मेंबरान चल के आ गए और आके मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की। जब तकरीर करके वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके इस्तीफ़े हमारे पास हैं, आपने अगर इस्तीफ़ा देना है तो आप मेहरबानी करके एक करके आके और इस्तीफ़े की वेरिफिकेशन करा दें, मैं इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लूँगा। उन्होंने सुनी ना सुनी की और हाउस से चले गए। मगर एक शख्स ऐसे थे जो बहुत बावकार इंसान थे जिन्होंने आके मुझे इस्तीफ़ा दिया। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। शजा आपको कह रहे हैं प्लीज जी। उन्होंने मुझे इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा कि मैंने आपको आके इंडिविजुअली वेरीफाई करा लिया, आप मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें, जिनका उसी वक्त इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया और इसलिए वो मेंबरान हाउस में नहीं आए। अब जो आपके पास इस्तीफ़े आए हैं वो साइक्लो स्टाइल कागज़ पे आए, जबकि रूल्स ये कहते हैं वो इन योर ओन हैंड राइटिंग होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल वेरिफिकेशन नहीं हुई।
ये एक लाजिम है। जो रूलिंग बतौर स्पीकर मैंने दी थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट ने उस रूलिंग को अपहोल्ड किया था। तो इसका मतलब है उसके बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गया। अब भी जो इस्तीफ़े आए हैं उसका भी आप जब उस पर देखेंगे उसमें भी यही पोजीशन है, साइक्लोस्टाइल पेपर पे है, दैट मीन्स रखा गया कि हमारे सामने साइन करो। दूसरा इंडिविजुअल वेरिफिकेशन है और जो लवाजमात हैं वो आप पूरी करेंगे। मगर इस असना में एक और चीज़ हुई। इस असना में 40 दिन जो मेंबर एब्सेंट हो वर्किंग ऑफ द नेशनल असेंबली से, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो सकती है ऑफ रिमूवल एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो वो रेजोल्यूशन मौलाना साहब की जमात की तरफ से और MQM की तरफ से वो रेजोल्यूशन आ गई और उस रेजोल्यूशन में जो मूवर्स हैं, हर मूवर 5-10 मिनट बात करता है। उस वक्त तनाव इतना ज़्यादा था और मुझे पता था, माहौल ऐसा बना हुआ था कि मुझे यकीन था इमरान खान साहब की ज़ात पे, उनकी फैमिली पे, चूँकि वो भी फैमिलीज़ को अटैक कर रहे थे, उनकी फैमिली पे और उनके बच्चों पे, बच्चियों पे, जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह थे, उनके ऊपर भी तनकीद होनी है। और मेरा कहना है, मौक़िफ़ ये था कि मैं इनको ये जो रेजोल्यूशन इसको ना आने दूं ताकि इस हाउस में ऐसी गुफ्तगू ना हो जो गैर पार्लिमानी हो और किसी की इज्जत उछाली जाए। इस चीज़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ों में भी और इसमें भी मेरा बहुत साथ दिया। और एक हमारे उस वक्त और दोस्त थे जो उस ज़माने में लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे, जिनका नाम सैयद खुर्शीद शाह साहब था, उन्होंने भी बहुत इसमें मदद की थी। तो जब रेजोल्यूशन आई, मैं मौलाना साहब की खिदमत में पेश हुआ, मैं MQM के दोस्तों के पास गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि ये काम ना करें जिसमें किसी मेंबर की टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर इमरान खान साहब ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो ये ना हो कि हमारी तरफ से भी वही ज़बान इस्तेमाल हो, चूँकि हमारी ये तरबियत नहीं है कि अब इस तरह की गुफ्तगू करें और इस तरह की ज़बान करें इस्तेमाल। और फिर अगर हाउस वोट करे तो फिर ये रवायत बन जाएगी, कोई मेंबर 40 दिन नहीं आया तो उसको हम डी-सीट करना शुरू कर देंगे। तो हमने वो आखिर कोई 10-12 दिन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन से, उनकी मौलाना साहब से बात करने से, MQM के दोस्तों से बात करने से वो हमने विड्रॉ करा ली और इमरान खान साहब, उनकी जमात की इज्जत बच गई। मगर जो इन्होंने अगली बात की है वो हकीकत है। इन लोगों ने जो तनख्वाहें ली थी वो तनख्वाहों का इन्होंने कहा जी हम वापस करना चाहते हैं, पूरी नहीं थी, इन्होंने वापस की। इनके मेंबरान ने तकरीबन निस्फ जो सैलरी ली थी वो वापस की और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 2 मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने वो भी वापस नहीं की। और उनमें से एक मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब थे, दूसरे का नाम रहने ही दें, चूँकि इन्होंने जिक्र कर दिया है मेरे छोटे भाई मौलाना असद महमूद साहब ने, तो मेरे लिए लाजिम है कि यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ। और अब जो इस्तीफ़े आए हैं वो स्पीकर साहब आप अब उनको देखेंगे और पुरानी रूलिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स के मुताबिक आप उसके ऊपर फैसला करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको मौका देंगे। मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह ताला के नाम के नीचे खड़ा हूँ। मुझे कई मेंबरान का फ़ोन आया है हमारे ऑनरेबल कुलीग का PTI से, जो यहाँ नहीं बैठे कि हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, हमें दबाव डाला जा रहा है, हम पे बोझ डाला जा रहा है। ये मैं हल्फन ये बात करता हूँ और ये आपकी नॉलेज में लेके इसलिए आना चाहता हूँ कि आपके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एज़ पर लॉ, एज़ पर रूलिंग एंड एज़ पर कोर्ट जजमेंट। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया सरदार साहब। बिल्कुल, एक सेकंड में जी बिल्कुल, ऑनरेबल मेंबरान तशरीफ रखें। सब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की तरफ आऊंगा तो सबको टाइम दूंगा जी। यकीनन राजा साहब, जनाब सरदार साहब तशरीफ रखिए। मैं जरा जी यकीनन मैं अभी आपकी तरफ आऊंगा। जनाब थैंक यू सरदार अयाज सादिक साहब। मैं असेंबली सेक्रेटेरिएट को हदायत करता हूं
कि साबका रूलिंग और प्रेसिडेंट के मुताबिक इस्तीफों को डील किया जाए और दोबारा मेरे सामने पेश किए जाएं ताकि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।